हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैं वही क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों 2024 की परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे उन्होंने। अगर बात करते हैं कब की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की थी दोस्तों 1336 में। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों कृष्णदेव राय, जो दोस्तों तुलु वंश से संबंधित थे। और हरिहर और बुक्का ये दोनों दोस्तों संगम वंश से संबंधित थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दिया था दोस्तों एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये आपको ध्यान रखना है। आपने एक सूत्र तो देखा ही होगा, ये समीकरण दोस्तों E बराबर mc²। दोस्तों यही सापेक्षता का सिद्धांत है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो दोस्तों रावी नदी के किनारे बसी हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हड़प्पा स्थल की बात करते हैं तो दोस्तों इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी जी द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौर्य काल में गुप्तचर प्रणाली का प्रमुख अधिकारी कौन था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मौर्य काल का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने दोस्तों एक गुप्तचर विभाग बनाया जिसमें दोस्तों क्या होता था, बाहरी आक्रमण का पता चल जाता था गुप्तचर विभाग के द्वारा। तो दोस्तों उसका अधिकारी होता था महामात्स्य सर्प, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में संविधान निर्माण के समय कुल कितने सदस्य संविधान सभा में थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा की पहले ही बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और दोस्तों अगर इसके सदस्यों की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें सदस्य थे 389, जिनमें से दोस्तों आपको ध्यान रखना है देशी रियासत यानी मनोनीत कितने थे। तो दोस्तों वो थे 93। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे पहले किसने अंग्रेजों से लड़ने के लिए सेना तैयार की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों टीपू सुल्तान ने। जब दोस्तों आंग्ल मैसूर युद्ध यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ मैसूर युद्ध चल रहे थे, जो कब की बात है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये है दोस्तों 1780-82 की बात है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी समय दोस्तों इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सेना तैयार की थी, जबकि शिवाजी और दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर जफर, तो दोस्तों ये बाद में आए। जो दोस्तों बहादुर जफर और रानी लक्ष्मीबाई है ये तो दोस्तों आपको पता ही होगा 1857 की क्रांति से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्लू रिवोल्यूशन यानी नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो नीली क्रांति है वो दोस्तों मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है। और दोस्तों श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, और दोस्तों अनाज उत्पादन या खेती से संबंधित आपको पता ही होगा कि हरित क्रांति है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 में। कहाँ से हुई थी, तो दोस्तों ये हुई थी सर्वप्रथम राजस्थान में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सभी के सभी प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो 2024 के ओरिजिनल पेपर के प्रश्न है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले लोकपाल कौन बने थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो बने थे दोस्तों पिनाकी चंद्र घोष। अगर सन पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बने थे 2019 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बेरिलियम किस प्रकार का तत्व है। तो दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 होता है दोस्तों, ये एक क्षारीय मृदा धातु है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये लिखा था दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों ये किस पुस्तक से है, तो दोस्तों इनकी एक पुस्तक है आनंद मठ, उसी से दोस्तों ये लिया गया है। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान लिखा हुआ है जो दोस्तों जनगण मन है। और दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बंगाल भी इन्होंने लिखा था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 में। ये आपको ध्यान रखना है, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ऑपरेशन ग्रीन है वो दोस्तों सब्जियों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं वो है दोस्तों राजा राम मोहन राय, जिन्हें दोस्तों आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। अगर बात करते हैं किस सन में की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये की थी दोस्तों 1828 में। और 1829 में दोस्तों जो विलियम बेंटिक था उसके साथ मिलकर सती प्रथा का भी अंत किया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं कि दोस्तों दयाराम सरस्वती, तो दोस्तों दयानंद सरस्वती जी हैं, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। और स्वामी विवेकानंद जी ने दोस्तों 1857 में, आपको ध्यान रखना है कि परमहंस यानी रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन चलाया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो लिया गया दोस्तों अमेरिका के संविधान से। और सबसे प्राचीन लिखित संविधान भी दोस्तों अमेरिका की है, जिसे दोस्तों 1779 में अपनाया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो हाई कोर्ट हैं उनकी संख्या कुल 25 है और संविधान में कुल 25 ही भाग हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो थे दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी। अगर बात करते हैं इन्होंने कब अध्यक्षता की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो तीसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में, उसी में दोस्तों इन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस खनिज का प्रयोग फोटोग्राफी में होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सिल्वर यानी चांदी के हैलाइड होते हैं उनका प्रयोग दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फोटोग्राफी में होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो हड़प्पा सभ्यता है उसका दोस्तों मुख्य व्यवसाय था कृषि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि हरित क्रांति कृषि या खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों इसके जनक कहे जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। अगर पूछा जाए कि विश्व में इसके जनक कौन है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इसके विश्व में जनक है। अगर पूछे जाते हैं भारत में ये कब शुरू हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1967-68 के दशक में, यानी 1967-68 ईस्वी में ये शुरू हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक के अभिलेख हैं दोस्तों उसमें प्रियदर्शी जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अशोक के अभिलेख हैं उसमें दोस्तों प्रियदर्शी शब्द है वो दोस्तों उसके लिए खुद यानी कि अशोक के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है दोस्तों प्रियदर्शी यानी देवता या भगवान का प्रिय। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में भीमबेटका की गुफाएं स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में, जिसे दोस्तों 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगर बात करते हैं इसकी खोज, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसकी खोज 1957 में, और दोस्तों इसी गुफा से प्राचीन काल के चित्रकला मिली है यानी चित्र मिले हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूर्य का कौन सा भाग सबसे गर्म होता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सूर्य का जो कोर भाग होता है, जो कि दोस्तों सूर्य का सबसे अंदरी भाग है, ये दोस्तों सबसे गर्म होता है। और सबसे कम गर्म वो होता है दोस्तों कोरोना, जो दोस्तों हमें दिखाई देता है। जो दोस्तों सूर्य का हिस्सा हमें दिखाई देता है उसका नाम होता है कोरोना, जिसका दोस्तों टेम्परेचर आपको मुझे कमेंट में बताना है कि दोस्तों कोरोना होता है उसका टेम्परेचर कितना होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नेहरू रिपोर्ट है वो दोस्तों 1928 में प्रस्तुत की गई थी। और 1928 में ही आपको ध्यान रखना है कि भारत में साइमन कमीशन आया था। और 1928 में अगर पूछा जाए भारत का वायसराय कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था इरविन। और पूछा जाए नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने नहीं की थी, बल्कि उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा भारत में पहले नंबर पे है। अगर पूछा जाए बॉक्साइट किसका अयस्क है तो दोस्तों ये है एल्यूमिनियम का अयस्क। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग किस राजवंश का संस्थापक था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पुष्यमित्र शुंग है वो दोस्तों शुंग वंश का संस्थापक था, जिसने दोस्तों मौर्य वंश के अंतिम शासक की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। यानी आप कह सकते हो कि मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ही आया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में मानव विकास सूचांक यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये किया जाता है दोस्तों यूएनडीपी में। अगर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनकी स्थापना 1944 में और इनका मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, डोलोमाइट किसके उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है डोलोमाइट इस्पात के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया था? अगर दोस्तों योजना आयोग की स्थापना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1950 में। इसका कार्य क्या था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो पंचवर्षीय योजना बनाना इसका कार्य था, लेकिन दोस्तों पंचवर्षीय योजना लास्ट हुई थी 2017 में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों इसकी कब समाप्ति हुई थी तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 2015 में इसे समाप्त करके इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो दोस्तों 1973 में शुरू हुआ था और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था, जिसके बाद ही दोस्तों भारत में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।